FDIC क्लास 10 फिजिक्स का जो सब डोमेन चेंजेस इन स्टेट था उसका आज का जो हमारा एसएल है वो है एक्सप्लेन लेटेंट हीट एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बिहेवियर एंड द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसके नाम से कहना है कि लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करें। वो कौन सी हीट है मैंने थोड़ा सा पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था एंड इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसे डिटेल से समझेंगे। तो लेटेंट हीट असल में इसका मतलब है खुफिया हीट। लेटेंट का मतलब है खुफिया। ये वो हीट है कि जब आप एक सब्सटेंस को हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं पर वो टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज कॉज नहीं कर रहा। लाइक चेंज ऑफ टेम्परेचर ये कॉज नहीं कर रहा। नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा तो ये हीट कहाँ जा रही है हम लोगों ने ये समझना है। इस हीट को जो टेम्परेचर चेंज कॉज ना करे उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ये हीट असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती क्योंकि टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तभी टेम्परेचर बढ़ता है ना, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती है, आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती है और उसके थ्रू ये फेस चेंज यानी स्टेट चेंज कॉज करती है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के दरमियान का जो एरा है उसे हम लोग फेस चेंज कहते हैं। उस दौर में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर आइस का टेम्परेचर है -10 और ये टेम्परेचर हम लोगों ने हीट अप किया इसे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। ये वो टाइम है जब आइस ने मेल्ट होना शुरू होना है। तो मेल्टिंग के दौरान जब मेल्टिंग हो रही है तो बीच में 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड यानी थोड़ा सा टाइम इस तरह का आता है कि जब आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर 0 ही रह रहा है, उस वक्त मेल्टिंग हो रही है। उस वक्त जो सॉलिड है वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। इस दौर को हम लोग फेस चेंज कहते हैं, जहाँ पे आप लोग हीट तो प्रोवाइड करें पर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ाए, वो आपका टेम्परेचर ना बढ़ाए, वो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती है, वो आप लोगों की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प आउट होती है। ठीक है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। इनको ओवरकम करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। इनको ओवरकम करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्टिकल्स करीब करीब आएँ तो आप लोगों को इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बिल्ड करना होगा और इनको बिल्ड करने के लिए आप लोगों ने एनर्जी रिलीज करनी होती है। तो जब भी पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं यानी लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो पार्टिकल्स दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं, इनको तोड़ रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इधर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी ऑफ सॉलिड वो ओवरकम होकर लिक्विड बन रहा है, तो ये हीट उधर जा रही है। ये हीट उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में हेल्प आउट कर रही है। तो फिर ये टेम्परेचर आप लोग फिर हीट अप कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। अब जो ये लिक्विड है इसने बन जाना है आपके गैस में कन्वर्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे जब आप लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तब भी आप लोगों का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यहाँ पे आप लोगों की बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये जो दोनों हीट हैं जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती, इन हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। जो सॉलिड से लिक्विड में लेके जाने की हीट यूज होती है तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं, इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का। वो हमसे कह रहे थे कि लेटेंट हीट को आप लोग एक्सप्लेन करें एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे वो कह रहे हैं एंड एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बिहेवियर एंड द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल। तो ये कहना है कि पार्टिकल बिहेवियर इससे किस तरह चेंज होता है, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स किस तरह अल्टर होती हैं। तो हमने वो भी पढ़ लिया कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट रही हैं, ये ओवरकम हो रही हैं, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। और जब हम लोग इसे हीट लेते हैं, हम लोग इसे कूल डाउन करते हैं, तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्ड हो रही हैं और पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इस तरफ जाने लगे, हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं, तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्टअप हो रही हैं। और अगर हम लोग इस तरह जा रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट रही हैं, उनको ओवरकम करने में लेटेंट हीट यूज हो रही है। तो पार्टिकल बिहेवियर इसी तरह चेंज होता है। एक बार हम सारे को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये रिवाइज करने के लिए एक ये टेबल बनाया है।
यहाँ पे मैंने टाइम लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया है। ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड ये अबव है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। -0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टाइम के साथ-साथ हम लोग प्रोवाइड करते जा रहे हैं इसको हीट। तो ये वार्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, वार्म हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट प्रोवाइड तो कर रहे हैं, पर वो मेल्टिंग में जा रही है और उसके बाद हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो वो वार्म हो रहा है और हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर देखा कि बॉइलिंग में हीट यूज़ हो रही है, वार्म नहीं हो रहा और उसके बाद फिर से वार्म हो रहा है। तो ये लेटेंट हीट का ग्राफ है, ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है सारा। तो ये वो सारा कॉन्सेप्ट है और ये जब बॉइलिंग और मेल्टिंग हो रही है, तो ये जो हीट है ये जा कहाँ रही है? मेल्टिंग और बॉइलिंग में जा रही है, लेकिन ये उधर कर क्या रही है? ये उन पार्टिकल्स को दूर करने या करीब करने में हेल्प कर रही है। ये उन पार्टिकल्स को ओवरकम करने में, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में या बिल्ड करने में हेल्प आउट कर रही है। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट कर रही है। तो ये वाला लेसन लोग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।